हाँ, तो एलिमेंट के बारे में देखेंगे। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन आज अपन देख रहे हैं, ठीक है। अब एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टर्म्स। एक्चुअल में इसको देखा गया तो 3 टर्म्स के अंदर अपन क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। इन्हें इसके एक सिंपल सी बात है, कोई एलिमेंट एक ही बोलते, एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। एक ही चीज से बने होते हैं, लेकिन कितने टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं? तो 3 टाइप्स होते हैं। मेन जो है इसके क्लासिफिकेशन के अंदर मेन 3 टाइप्स है। तो सब में पहला टाइप है इसके अंदर का मेटल। पहला टाइप कौन सा है? मेटल। उसके बाद नॉन मेटल। उसके बाद क्या है? नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। अब तक के अभी अपन ने 9th क्लास तक के जो पढ़े हुआ है मेटल और नॉन मेटल तक के पढ़े हुआ है, लेकिन इस साल अपन और थोड़ा सा आगे का एडवांस वर्जन देखने वाले इसका, तो उसको मेटलॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटलॉइड, यानी दोनों के बीच में है ये क्या है? दोनों के बीच में। इसको क्या बोलते हैं? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ये 3 जी क्या बोले? हाँ, रेंज में आओ बेटा, रेंज में, ठीक है, रेंज में बताएंगे आवाज। तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ये 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट जो है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, बट इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टर्म्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल किसको बोलते हैं एंड मेटलॉइड किसको बोलते हैं? दे possesses the different types of properties. That no we know that कि मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल किसको बोलते हैं, मेटलॉइड किसको बोलते हैं। अगर हमको इसके प्रॉपर्टीज पता होंगे, मेटल की प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज अगर पता होंगे, तो हमको पता चलेगा कि ये मेटल किसको बोलेंगे, नॉन मेटल किसको बोलेंगे। अब हमारे सामने 2-4 चीज सामने ला के रखे कि पहचानो, आइडेंटिफाई करो कि ये मेटल है क्या नॉन मेटल है, पहचानो, आइडेंटिफाई करो। अगर हमको प्रॉपर्टीज पता होंगे मेटल्स के, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टीज अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, मेटल्स के क्या देखेंगे? फिजिकल। फिर बाद में से नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर बाद में से मेटलॉइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। अब क्या करते, चलो आप लिखना तो है, आपको लिखना तो है नोटबुक के अंदर। आप साथ में क्या करते, चलो रफ नोटबुक का यूज करो। आपकी जो बड़ी वाली नोटबुक बना हुई है फेयर नोटबुक, तो उसके अंदर आप उसको लिख कर लेने का है, ठीक है। कल जो मैंने डेफिनेशन लिखा के दिया था मीन्स बोर्ड पे लिखा था, आपने उसको स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो भी डेफिनेशन आपने नोटबुक में लिखना है फेयर नोटबुक के अंदर। फिर उसके बाद ये वाला बीट लिखना है, ठीक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आगे का बताऊंगा, ठीक है। सब जन इसका स्क्रीनशॉट लो। और नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में से लिख कर ले लो, कैसे आपने वो टाइम सर ये लिख के भी लिए तो चलेगा, कोई मसला नहीं। रफ नोटबुक है तो आपके पास, लिख कर भी ले लो, ठीक है। हो गया? हाँ जी, ठीक है, चलो। अब देखो अपन अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड देन उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की तरफ देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये कंटेंट आज देखेंगे अपन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो नंबर 1, अब देखो इसके अंदर के कंटेंट, इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है। मेटल्स को आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टीज हमको पता चले तो अपन मेटल कौन सा है, मेटल किसको बोलते, क्या बोलते, वो पूरा हमको आ जाता है, ठीक है। अब मेटल किसको बोलेंगे, उसके प्रॉपर्टीज है, उसके फिजिकल ये खूबियां, प्रॉपर्टीज बोले तो क्या होते हैं, गुणधर्म बोलेंगे उसको, खूबियां बोलेंगे। ये खूबियां जिसके अंदर होंगे उसको मेटल बोलेंगे, ठीक है। तो कौन सी खूबियां होती है? मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इन अ सॉलिड स्टेट
most of the metals are in a solid state. Most of the metals are most of the metals are in solid state. कैसे होते हैं? solid state एक्सेप्ट के अंदर क्या आएगा? एक्सेप्ट के अंदर यहाँ पे मर्क्यूरी को छोड़ के, मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी एक मेटल है, मर्क्यूरी क्या है? मेटल है, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में होता है। क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इन अ सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, ऐसे ही बोलना है आपने। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इन अ सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड स्टेट में होता है। कैसे होते हैं? सॉलिड, पूरे मेटल्स पूरे सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे, सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ के। किसको छोड़ के? मर्क्यूरी, और एक एलिमेंट है गैलियम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गैलियम। ये दोनों को छोड़ के, क्यों? तो ये दोनों भी लिक्विड स्टेट में, ये दोनों भी क्या है? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। metals are in a solid state except mercury and gallium, they are in a liquid state, they are in a liquid state, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, metals have luster, metal have luster, कैसे होते हैं? metals are luster, चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं मेटल्स? चमकदार होता है। गोल्ड, सिल्वर चमकदार है कि नहीं? तो वो मेटल्स हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द, यानी मोस्ट, पहला पॉइंट क्या आएगा? मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इन अ सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम, दे आर इन ए लिक्विड स्टेट। पॉइंट नंबर टू, मेटल्स हैव लस्टर, मेटल्स हैव लस्टर। पॉइंट नंबर टू क्या आएगा? मेटल हैव लस्टर, चमकदार होते हैं। फिर पॉइंट नंबर थ्री, मेटल्स हैव मैलिएबल, या मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर, दे आर मैलिएबल, या मेटल्स आर मैलिएबल बोलेंगे। मेटल्स आर मैलिएबल, they can be beaten into thin sheet. Metals are malleable, they can be beaten into thin sheet. Metals are malleable, they can be beaten into thin sheet. जैसे कि मैंने क्या किया? 1 रुपए का बंदा लिया, और दूसरा क्या लिया? मैंने एक चौक लिया, खड़ू जिसको बोलते हैं चौक, और दोनों को हथौड़ी से मारा, हैमर किया उस हथौड़ी से। क्या होगा? चौक क्या हो जाएगा? पूरा पाउडर बन जाएगा। चौक क्या होगा? पूरा पाउडर बनेगा, और जो 1 रुपए का बंदा है और फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। क्या होगा? 1 रुपए के ऊपर मारा तो क्या होगा? और चपटा होगा। यानी मेटल्स की खूबी होती है, मेटल्स आर मैलिएबल, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। उसके ऊपर मारने के बाद क्या होगा? थिन शीट बनेगी। मेटल की थिन शीट बन सकती है, दूसरे के ऊपर नहीं बन सकती, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 4, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स आर डक्टाइल, कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट, दे कैन बी ड्रॉन into thin sheet, into thin wire, drawn into wire, drawn into wire, ये बोलेंगे। metals are ductile, they can be drawn into thin wire, metals are ductile, they can be drawn into thin wire। then next point, metals क्या होते हैं? ये 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट, ठीक है। आपको एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता। क्या आता? ऐसा क्वेश्चन आता, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो आप उस टाइम पे यहाँ की ये पूरा पॉइंट लिखेंगे। 2 मार्क्स के लिए आया तो 4 पॉइंट लिखेंगे, 3 मार्क्स के लिए आया तो 6 पॉइंट लिखेंगे। मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताया और 2 प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। The metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of
heat and electricity, heat and electricity, heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. heat और electricity को क्या कराते, वो अपने अंदर से फ्लो कराते, बहाते, यानी उसके अंदर से क्या होती है, वो बहती है. ठीक है. मेटल्स देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. देन उसके बाद मेटल हैव हाई डेंसिटी. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. क्या होती है इनकी? हाई डेंसिटी होती है. डेंसिटी, हाई डेंसिटी. हाई डेंसिटी होने की वजह से ये पानी के अंदर सिंक नहीं होते. वाटर के अंदर सिंक होते हैं क्या? नहीं. वाटर के अंदर सिंक होते हैं, फ्लोट नहीं होते. वाटर के अंदर क्या नहीं होते? फ्लोट नहीं होते, तिरंगते नहीं. क्या होते हैं? सिंक होते हैं, डूब जाते हैं. जैसे 1 रुपए का कॉइन लिए, 1 रुपए का कॉइन लिए और बड़ा बॉल लिए प्लास्टिक का, दोनों को पानी में फेंके. बड़ा बॉल पानी के ऊपर फ्लोट होगा और 1 रुपए का बंदा पानी के अंदर सिंक होगा, डूब जाएगा. क्यों? तो डेंसिटी, बॉल की डेंसिटी क्या है? पानी से ये है. और उसकी डेंसिटी क्या है? देखो और एक एग्जांपल बताता हूं. आइस फ्लोट ऑन अ वाटर. आइस फ्लोट ऑन वाटर. व्हाई? बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर. डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर. उस पानी से उसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाई डेंसिटी होने की वजह से क्या होता है? पानी के अंदर ये सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं. ठीक है. और भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं. मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. 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 ठीक है. इतने काफी हैं. तो और एक मर्तबा बोलूंगा, सब जनों गौर से सुनना है. मैं और साइमल्टेनियसली किसी को भी पूछूंगा तो उन्होंने ये बोलना है. ठीक है. देख के बोलो या बगैर देख के बोलो, चलेगा, कोई मसला नहीं. ठीक है. तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. कितने मार्क्स के लिए? 3 या 2 भी मार्क्स के लिए पूछा जाता है. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. नंबर 1, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर in a solid state. Most of the metals are in a solid state except mercury and gallium. Most of the metals are in a solid and gaseous. Most of the metals are in a solid state except mercury and gallium. They are in a liquid state. Point number 2. Metals have a luster. Metal have a luster. चमकदार होते हैं. Metal have a luster. Point number 3. Metals are malleable. They can be beaten into thin sheet. Metals are malleable. They can be beaten into thin sheet. Metals are malleable. They can be beaten into thin sheet. The next point. Metals are ductile. They can be drawn into thin wire. Metals are ductile. They can be drawn into thin wire. The next point. Metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. Then उसके बाद next point. Metals have high density. And next point, metals have high melting and boiling point. Metals have high melting and boiling point. ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ठीक है. अदीबा हैं? अदीबा, आवाज आ रही बेटा? तंजील, हाँ चलो. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बोलो सब एक साथ जल्दी से. हाँ हाँ हाँ, गुड. हाँ हाँ हाँ
हाँ, गुड, हाँ। जुनेद, बॉयज में से कोई बोलो, जुनेद बोलो, जुनेद है? हाँ बोलो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। एक्सेप्ट, क्या बोलने का? एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम, क्या बोलने का? एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम, दे आर इन अ लिक्विड स्टेट। हाँ आगे बोलो, नेक्स्ट पॉइंट बोलो। गुड, गुड। अच्छा, पूरा बोलने का, फुल स्टेटमेंट बोलने का, क्या बोलने का? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल हैव हाई डेंसिटी, मेटल हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपके पास हाँ 2 मिनट है, रफ के पेज के ऊपर लिख कर लो, आपके पास 2 मिनट है सिर्फ, ठीक है? फास्ट। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तो अब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के अंदर? नंबर वन, most of the non-metals are in a solid and gaseous state. Most of the non-metals are पूरे स्टेट में, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप बाद में से रिटर्न लिखते वक्त क्या करेंगे? फुल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इन अ सॉलिड एंड गैसियस स्टेट, एक्सेप्ट क्या आएगा यहाँ पे? एक्सेप्ट ब्रोमाइन, इट इज लिक्विड फॉर्म। कैसा है वो? लिक्विड स्टेट में रहता है। कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में, एक्सेप्ट ब्रोमाइन को छोड़ के, ठीक है? मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर, कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे आप? मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इन अ सॉलिड एंड गैसियस स्टेट, most of the non-metals are in a solid and gaseous state except bromine, it is in a liquid state, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, metals do not, non-metals do not have malleable, मैलिएबल बोल सकते हैं, और उसके पहले और एक पॉइंट भी ले सकते हैं अपन, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, अ लस्टर, एक पॉइंट ले सकते हैं। एक्सेप्ट क्या आएगा? एक्सेप्ट डायमंड, ग्राफाइट, दे आर लस्टर, ये क्या होते हैं? चमकदार है। बाकी के क्या है? नॉन मेटल्स पूरे चमकते नहीं, क्या है? पूरे डू नॉट हैव अ लस्टर, चमकदार नहीं रहते, सिर्फ डायमंड को और ग्राफाइट को छोड़ के, ठीक है? देन पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नॉन मेटल्स नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, nor ductile. Non-metals are neither malleable nor ductile. Non-metals are neither malleable nor ductile. Malleable भी नहीं होते और ductile भी नहीं होता, ठीक है? Then next point, malleable और ductile बोले तो किस समझ में आया ना आपको? तन्यता और वर्धन्यता बोलते हैं उसको हिंदी में। मैलिएबल बोले तो जिस चीज के ऊपर अपन हैमर करने के बाद, तो हथौड़ी से या कोई चीज से मारने के बाद फ्लैट होती है, चपटी हो जाती है, उसको मैलिएबल बोलते हैं। वो खूबी को क्या बोलते हैं? मैलिएबल। और डक्टाइल किसको बोलते हैं? जिसके अंदर से अपन जो चीज के अपन वायर बना सकते, क्या बना सकते?
वायर बना सकते हैं जिस चीज का, तो उसको जिसके अंदर वो खूबी होती है उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड सब में ज्यादा डक्टाइल है। कितना डक्टाइल है? 1 ग्राम गोल्ड। कितना? 1 ग्राम गोल्ड अगर वायर लेंगे अपन तो उससे 1.5 किलोमीटर वायर बना सकते हैं। कितना बना सकते? 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। कितना? 1.5 किलोमीटर क्या बना सकते? वायर बना सकते। गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल, तो उसको बोलते हैं मैलिएबल और डक्टाइल। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या नहीं रहते हैं? मैलिएबल भी नहीं रहते और डक्टाइल भी नहीं रहते। ये सिर्फ वो भी किसके अंदर है? मैलिएबल डक्टाइल की मेटल्स के अंदर है। ठीक है, फिर देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स are poor conductor of heat and electricity. Poor conductor of heat and electricity. Poor conductor of heat and electricity. Heat and electricity. Non-metals are poor conductor of heat and electricity. Poor conductor of heat and electricity. सिर्फ ग्राफाइट को छोड़ के, किसको? ग्राफाइट को छोड़ के, वो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, इसलिए पुअर कंडक्टर बोला हुआ है इसको, या बैड कंडक्टर भी बोल सकते हैं आप, बैड कंडक्टर। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है इसकी? कम होती है, इसीलिए नॉन मेटल्स क्या है? पानी के ऊपर फ्लोट होते हैं, पानी के ऊपर। जैसे प्लास्टिक नॉन मेटल है, पानी के ऊपर, पानी में फेंके कि वो पानी के ऊपर फ्लोट होता, तरंगता। ठीक है, देन नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी होगी तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और एक मर्तबा देखो, ये इतने पॉइंट है, आपको वो 3 मार्क्स के लिए सेपरेट पूछ सकता, या उसमें से ये नॉन मेटल के 3 मार्क्स के लिए सेपरेट पूछ सकता है। इतने पॉइंट्स आप, ये खूबियां जिसके अंदर पाई जाती है, जो चीज के अंदर पाई जाती है, उसको नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कैसा होता है? नॉन मेटल एक तो सॉलिड और गैसियस स्टेट में होता है। नॉन मेटल चमकता नहीं है, नॉन मेटल चमकता नहीं है। नॉन मेटल मैल्यूबल भी और डक्टाइल भी नहीं रहता। नॉन मेटल बैड कंडक्टर रहता है। नॉन मेटल की डेंसिटी एकदम लो रहती है। नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एकदम कम रहता है, एकदम कम रहता है। तो और एक मर्तबा बोलूंगा, फिर आप साइमल्टेनियसली मैं आपको पूछूंगा। ठीक है, नंबर 1, most of the non-metals are in a solid and gaseous state. Most of the non-metals are in a solid and gaseous state except bromine. It is in liquid state. ऐसा पूरा लिखने का। ठीक है, मैं जैसा बोल रहा हूं ऐसा पूरा लिखने का। Most of the non-metals are in a solid and gaseous state except bromine. It is in a liquid state. It is in a liquid state. Point number 2. Non-metals do not have luster. Non-metals do not have luster except diamond and graphite. Except diamond and graphite. Okay. Point number 3. Non-metals are neither malleable nor ductile. Non-metals are neither malleable nor ductile. Okay. Point number 3. Non-metals are poor conductor of heat and electricity. Non-metals are poor conductor of heat and electricity. Non-metals are poor conductor of heat and electricity. Non-metal have low density. Non-metal have low density. Non-metals have low density. Last point, non-metal have low melting and boiling point. Non-metals have low melting and boiling point. Low melting and boiling point. That's it. तो ये इतने पॉइंट हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक एक से पूछूंगा। आया समझ में? किसी को अगर इसके अंदर प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, और एक मर्तबा बताओ। किसी को है प्रॉब्लम तो बोलो, है किसी को? ठीक है, चलो सनोवर आवाज आएगी ना? हो गया।
स्क्रीनशॉट लिए एक बच्चा इसका फोटो निकाल के डालिए। असेसमेंट में नहीं दिखाया है कभी दिखाया था स्टार्ट। कब गया अभी गया क्या? अभी किसके गए? मैंने कहा पर हाँ सर